अर्गट क्या है, अर्गोटिज्म क्या है, सलेम विच ट्रायल क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्गट क्या है। अर्गट एक प्लांट डिजीज है जो कि सीरियस में आती है, जो कि एक फंगस से की वजह से प्रोड्यूस होती है। उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ओके, तो ये डिजीज़ राई में, बार्ले में, वीट में आ सकती है। ये इन्फ्लोरिसेंस है। जब ये फंगस यहाँ पर ये फ्लावर होता है, फ्लावर के ओवरी में अटैक करता है, तो सीड बनने की बजाय एक ब्राउन ब्लैक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोशिया। ओके ना, तो ये स्क्लेरोशिया इन द केस ऑफ बार्ले, दिस इज़ द स्क्लेरोशिया इन द केस ऑफ वीट, दिस इज़ द हेल्दी सीड्स ऑफ बार्ले एंड दिस इज़ द स्क्लेरोशिया। क्या होता है, जब अगर हम इसकी रोटी खाते हैं तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं आटे में, तो इसको खाने से एक डिजीज होती है जिसको अर्गोटिज्म कहते हैं, और इसमें एल्कलॉइड्स होता है, राइट। तो व्हाट इज़ द अर्गोटिज्म? अर्गोटिज्म एक डिजीज है जो कि स्क्लेरोशिया आटे में पिस जाने की वजह से होती है, राइट। तो अर्गोटिज्म इज आल्सो नोन एज सेंट एंथोनीज फायर। अब देखिए यहाँ पर जो काफ लेग्स हैं, ये जानवर के लेग्स में हेमोरेज की प्रॉब्लम है, इसमें यानी कि ब्लड ऐसे बाहर निकलने लगता है। और ये एक स्केच है जिसमें बहुत सारे लोगों को मेम्ड हो गए, मेम्ड यानी अपंग हो जाते हैं, इसमें बॉडी का कोई पोर्शन डेथ हो जाता है, कोई पाँव 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 डेड हो जाएगा, हाथ डेड हो जाएंगे, लाइक दिस वन। ओके ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्गोटिज्म के सिम्टम क्या हैं, और इसे सेंट एंथोनीज फायर डिजीज क्यों कहते हैं, और सलेम विच ट्रायल से इसका क्या रिलेशनशिप है। ये जी.एन. एग्रियास प्लांट पैथोलॉजी 5th एडिशन का बॉक्स 9 में कुछ मटेरियल है अर्गट एंड अर्गोटिज्म एंड एलएसटी के बारे में। चलिए इसे समझते हैं। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कई सेंचुरी तक स्पेन टू रसिया एक बीमारी फैली हुई थी, राइट। चलिए मैप में देखते हैं, ये पूरा रसिया है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर फ्रांस है। तो स्पेन से लेकर रसिया तक एक बीमारी फैली हुई थी। इस बीमारी में सिम्टम क्या थे? सिम्टम थे रेडनिंग एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन, फिर स्किन में लाल लाल हो जाता था, बर्निंग सेंसेशन, जलन होती थी, एक्सक्रूसिएटिंग पेन इन द लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से पर तीव्र पीड़ा होती थी, मसल स्पज मसल्स में ऐंठन होती थी, ट्रैम्बलिंग शेकिंग, हिलता था, ठीक है ना। दिस मीन्स ठीक है ना, बेहोशी एंड एठनसी होती थी, हल्यूसिनेशंस, पागलपन, एक परमानेंट इंसैनिटी सी हो जाती थी, पागलपन, उन्माद जैसा, गैंग्रीन, इसमें बॉडी का कोई पार्ट डेड हो जाता था, फिंगर लॉस हो जाते थे, लिम्स लॉस हो सकते थे, और कभी कभी तो क्या हो जाता था, डेथ हो जाती थी। तो इस एज ए रिजल्ट ऑफ इनिशियल जब बर्निंग सेंसेशन होता था, तो शुरू में इस डिजीज का नाम रखा गया डेविल्स कर्स और होली फायर। उसके बाद क्या हुआ, इन 11th सेंचुरी बहुत ज़्यादा डिजीज फैल गई थी, तो फ्रांस में एक रिलीजियस ऑर्डर पास किया उन लोगों के लिए, हेल्प के लिए, जिनको ये डिजीज परेशान कर रही थी। तो ठीक है ना, तो फिर सेंट, वो जो संत थे उनका नाम था सेंट एंथोनी। तो इससे इस डिजीज इज आल्सो नोन एज सेंट एंथोनीज फायर। उस टाइम में इसको ये नहीं पता था कि अर्गोटिज्म कहते हैं, और ये डिजीज फंगस से होती है, ठीक है। तो ये डिजीज़ धीरे धीरे अपना बहुत विकराल रूप रखती गई, कि उस टाइम ये भी था रसिया, और ये पूरा एरिया में राई का प्लांटेशन था, और यहाँ पर गरीब लोग राई की रोटी खाते थे, और जो बहुत पैसे वाले लोग थे वो गेहूँ की रोटी खाते थे। तो यहाँ देखिए एक लाइन लिखी हुई है कितनी इम्पोर्टेंट। तो इसमें ना फ्रांस में बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है ना। तो इट इज़ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सलेम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टर्म, एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है, सलेम विच क्राफ्ट ट्रायल इन 1692 मे इंडीड बी द रिजल्ट ऑफ द होली फायर। एक बार मैसाचुसेट्स कहाँ है, चलिए मैप में देखते हैं, राइट। मैसाचुसेट्स ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर इस पोर्शन पर मैसाचुसेट्स है, ठीक है ना। तो मैसाचुसेट्स एक स्टेट है जिसमें गांव होता था सलेम गांव,
ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट में मैसाचुसेट्स में सलेम गांव में क्या होता था, एक बीमारी आई। इस बीमारी में जो सलेम गांव के मिनिस्टर थे, उनकी बेटी थी 9 साल की और एक भतीजी थी 11 साल की। उन दोनों को सेम ये वाले सिम्टम आ गए। तो उसके बाद उन्होंने इस कहानी में तो सबको ये लगा, सलीम गांव वालों ने भी सजेस्ट किया ये जो कोई है, जो कोई जादू टोना कर रहा है, कोई भूत चुड़ैल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में कितने निर्दोष लोगों की हत्या करी गई थी, बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया गया था। तो ये 1692 की बात है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि ये डिजीज फंगस की वजह से होती है। और ये यहाँ पर लिखा देखो, अर्गट कंटामिनेटेड फ्लावर खाने से ये बीमारी होती थी। और भी बहुत सारे केसेस मिले हैं कि कितने लोग कहाँ मरे, कितने लोग कहाँ मरे, कितने लोग कहाँ मरे, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो राई है ना, राई जिसमें स्क्लेरोसिस होने थे, उसका आटा खाने से लोगों को बीमारी हो जाती थी, लेकिन उस टाइम नहीं पता था ये फंगस की वजह से होती है। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है, सलेम विच ट्रायल का या फिर अर्गोटिज्म डिजीज का। तो इसमें अर्गट जो है, जो स्क्लेरोसिया है ना, स्क्लेरोसिया अभी आपने देखे थे ऊपर, उसमें एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम होता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, जिसकी वजह से खाने से सिम्टम आते थे। तो देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, राई विच इज़ ऑफन कंज्यूम्ड बाई एनिमल्स एंड पुअर पीपल। जो गरीब लोग खाते थे, जानवर खाते थे, तो ये बीमारी अधिकतर गरीब लोगों को और जानवरों को आती थी, जिसकी वजह से अर्गोटिज्म डिजीज होती थी। लेकिन पहले ज़माने में जब लोगों को नहीं, सलेम विच ट्रायल के टाइम में नहीं पता था कि ये फंगस की वजह से होती है, तो इसको जादू टोना माना गया और इस टाइम बहुत लोगों की हत्याएं हुई। दैट पॉपुलरली नोन एज सलेम विच क्राफ्ट ट्रायल इन सलेम मैसाचुसेट्स।